लगभग 1800 से 2000 साल पहले की। उस समय वहाँ पर एक बहुत ही जालिम बादशाह राज करता था जिसका नाम था दकियानूस। वो खुद को खुदा कहलवाना चाहता था और लोगों को मूर्तियों की पूजा करने पर मजबूर करता था। एक दिन उस बादशाह की अदालत में 7 नौजवान आए। उन्होंने अपने दिल की आवाज सुनी और कहा, हमारा रब तो वही है जो आसमानों और जमीन का मालिक है। हम उसके अलावा किसी और को कभी भी अपना माबूद नहीं मान सकते। यह सुनकर दकियानूस बहुत गुस्से में आ गया। उसने कहा, या तो मूर्तियों को सजदा करो या मौत के लिए तैयार हो जाओ। ये 7 नौजवान अल्लाह के नाम पर शहर छोड़कर भाग गए। उन्होंने एक गुफा में जाकर पनाह ली और अल्लाह से दुआ की, रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतन वहय्यि लना मिन अमरिना रशदन। ऐ हमारे रब, हमें अपनी तरफ से रहमत अता फरमा और हमारे कामों को हमारे लिए आसान बना दे और सही रास्ता दिखा। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की और एक बड़ा चमत्कार दिखाया। फदरबना अला ज़ानिहिम फिल कहफ़ि सिनीना अददन। फिर हमने उनकी कानों पर सालों तक नींद तारी कर दी। वलबिथुआ फी कहफ़िहिम सलिसमियाअतिन सिनीन वज़दादु तिसअन। और वो लोग गुफा में 300 साल रहे और कुछ ने कहा 9 साल और भी ज्यादा। जब उनकी आंख खुली तो उन्हें लगा कि बस एक दिन या आधा दिन ही सोए होंगे। फिर उन्होंने एक नौजवान को खाना लाने शहर भेजा। जब उसने पुराने जमाने का सिक्का दिया तो लोग हैरान हो गए, अरे ये तो सैकड़ों साल पुराना सिक्का है। अब शहर पूरी तरह बदल चुका था। अब वहाँ ईमान वालों की हुकूमत थी। दकियानूस मर चुका था और अल्लाह का नूर पूरे शहर में फैल चुका था। अल्लाह ने उन नौजवानों को ईमान की ताकत और अल्लाह की मदद का जिंदा निशान बना दिया। जब लोग गुफा तक पहुंचे तो वो सो चुके थे और वहीं अल्लाह ने उनकी रूहें कब्ज कर लीं। ऐसे ही रूह को छू जाने वाले किस्सों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।